मिसाल के तौर पे अहमद ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन उस चैनल पे किसी भी किस्म का कोई सब्सक्राइबर नहीं है। तो अहमद चाहता है कि उसको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनसे कोलैबोरेशन करे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल छोटे छोटे यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़ करते हैं और उनको रिकमेंड करते हैं और आपको कहते हैं कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये तरीकाकार जो होता है वो ज़्यादातर पेड होता है और उस तरीकाकार को या इस डील को करवाने के लिए जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पीआर आउटरीच एक्सपर्ट। अब ये एक्सपर्ट आपको फाइवर से या अपवर्क से या बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे और बहुत सारी एजेंसीज भी इस तरह का काम कर रही हैं। इस तरीकाकार से बड़े यूट्यूबर्स को पैसे मिल जाते हैं और छोटे यूट्यूबर्स की प्रमोशन हो जाती है, मार्केटिंग हो जाती है, जिससे उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और वो भी अपना यूट्यूब चैनल बड़ी आसानी से रन कर पाते हैं। इसी तरह एक नई वेबसाइट को जिस पर किसी भी किस्म की कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भी उनकी फॉलोइंग नहीं है, उसको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए बड़ी वेबसाइट से कोलैबोरेशन करना पड़ती है और बड़ी वेबसाइट इसका नॉर्मली चार्ज करती हैं और बड़ी वेबसाइट के साथ लिंक करवाने वाले को बोलते हैं पीआर आउटरीच एक्सपर्ट, जो क्या करता है छोटी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन बड़ी वेबसाइट के किसी ना किसी पेज के ऊपर, किसी ना किसी ब्लॉग आर्टिकल के अंदर पुट कर देता है ताकि कोई भी बंदा जो उस बड़ी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट कर रहा है वो छोटी वेबसाइट को भी विजिट कर ले। इससे छोटी वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ ट्रैफिक आती है बल्कि गूगल के अंदर उसकी रैंकिंग भी बढ़ती है, जिससे उसके विजिटर आने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि यूट्यूब चैनल के ऊपर वही चैनल ऊपर आते हैं किसी भी किस्म की सर्च के ऊपर जब उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा छोटी वेबसाइट बड़ी वेबसाइट के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिसको कहते हैं बैकलिंक लेना। अब बैकलिंक लेने के लिए एक बड़ी पॉपुलर टर्म यूज़ होती है जिसको गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। तो खैर इस सारे प्रोसेस को करने के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है पीआर आउटरीच एक्सपर्ट। ये एक ऐसी स्किल है जो आप 6 से 7 दिन के अंदर सीख सकते हैं और इसको आप फाइवर पे, अपवर्क पे या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर आप सेल कर सकते हैं और आप इस सर्विस को सेल करके महीने का 10 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। ये बहुत आसान सी सर्विस है, जस्ट आपको मैक्सिमम 1 वीक देना है और ये काम आप अमेजिंगली मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो इस काम को सिखाने के लिए मैंने एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि इस सर्विस को किस तरीके से आप प्रोसेस करते हैं बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसके क्लाइंट्स किस तरीके से आपने लेने हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर किस तरीके से आपने गेस्ट पोस्टिंग लेनी है, किस तरीके से आपने वहाँ पे बैकलिंक लेके देना है और किस तरीके से आपने इसके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए इसकी पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी, तो गेस्ट पोस्टिंग की फर्स्ट क्लास में वेलकम। फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आप लोगों ने क्लाइंट किस तरीके से लेने हैं। 15 ऐसे तरीके मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप कंफर्म गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स ले सकते हैं। ना सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के बल्कि कोई भी दुनिया में जो आप सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं उन सभी सर्विसेज के क्लाइंट आप इन मेथड को इस्तेमाल करके ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपको क्लाइंट्स पिच करने का, क्लाइंट्स ना मिलने का जो गिला है वो कम से कम आपका खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने सारे पॉसिबल जितने भी वेज थे वो बता दिए हैं और इन वेज को इस्तेमाल करके हम खुद भी क्लाइंट्स लेते हैं। ना सिर्फ हम लेते हैं बल्कि और भी दुनिया की जितनी भी छोटी छोटी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, वो इसी तरह डाटा को इस्तेमाल करके क्लाइंट पिच करते हैं, लीड जनरेट करते हैं। अच्छा, ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ये तकरीबन 15 तरीके हैं, हर एक डिफरेंट है और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि वही तरीका बताऊं जो पहले जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो नहीं बनाई हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले गेस्ट पोस्टिंग की कोई हाउ नो नहीं ली हुई, जिनको किसी किस्म की गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड आइडिया नहीं है, वो इस वीडियो को लाजमी देखें। ये 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो है। इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि आप किस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग सीख सकते हैं, बल्कि गेस्ट पोस्टिंग का पूरा प्रोसेस बता रखा है। गेस्ट पोस्टिंग क्या है, कैसे होती है, इससे हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इससे हम लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, A to Z मैंने इसमें बता रखा है। लेकिन अगर उनकी आप डिटेल वीडियो मजीद देखना चाहते हैं यानी इसको देखने के बाद, तो देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक प्लेलिस्ट यहाँ पे अभी है, उसमें मैंने ये बताना है कि गेस्ट पोस्टिंग की क्लाइंट किस तरीके से ले सकते हैं। फिर सेकंड पे मैं बताऊंगा कि प्रीमियम साइट्स के ऊपर, बेसिकली ये प्रीमियम साइट्स के लिए जो है मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है कि आप बड़ी बड़ी साइट्स पे जैसे NY टाइम्स है, फोर्ब्स है, उसके बाद बिजनेस इनसाइडर है, इन साइट्स पे किस तरीके से पिच कर सकते हैं। और इन साइट्स पर गेस्ट पोस्टिंग लेने का मतलब ये है कि आपने अगर एक बैकलिंक भी कंप्लीट करवा लिया, एक गेस्ट पोस्ट भी आपने अप्रूवल, एक गेस्ट पोस्ट का भी अप्रूवल अगर आपने ले लिया है, तो इट्स मीन कि आपने 5 से 8-10 लाख तक बड़ी आसानी से एक बैकलिंक से ही प्रॉफिट अर्न कर लिया है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग इसकी सर्विस देते हैं, वो बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को
कि इसके अंदर इतना मार्जिन होता है और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे अर्निंग कर रहे हैं ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां पे भी आप कर सकते हैं। आप रेलिवेंट कम्युनिटी बनाएं, और उसका जो बेनिफिट है वो इस कोर्स के, ये जो वीडियो है इसके एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को बेसिकली शेयर करने का आपको कैसे फायदा हो सकता है। मुझे तो होगा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको कैसे फायदा होगा, आपका नेटवर्क किस तरीके से बन सकता है और नेटवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। हम जितने भी वेंडर हैं हमारे पास, जो जितने भी हमें लोग गैस पोस्टिंग कंप्लीट करवा के देते हैं, हम जिनको ऑर्डर करते हैं, वो हमारे नेटवर्क की वजह से ही बेसिकली पॉसिबल होता है। 90% या कम से कम आप 80% तक तो हमारे जितने भी बैकलिंक कंप्लीट होते हैं, जितनी भी गैस पोस्टिंग अप्रूव होती हैं, वो हमारे नेटवर्क की वजह से होती हैं। तो नेटवर्क बनाने का जो तरीकाकार है वो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और वैसे भी इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये टोटली फ्री कोर्स है। जितने भी लोग देखेंगे डेफिनेटली उनका फायदा होगा। अच्छा, तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे क्लाइंट लेने का तरीका क्या है। फाइवर के थ्रू, हमने फाइवर गिग्स के थ्रू हमने किस तरीके से क्लाइंट देने हैं। ये वो तरीका नहीं है कि फाइवर पे गिग बनाओ और क्लाइंट लेने का वेट करते रहो। तो चलिए देखते हैं ये तरीका कर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइवर पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा गेस्ट पोस्टिंग। ये ऑलरेडी मैंने टैब्स वगैरह ओपन कर लिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। लेट मी चेक कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं। ओके, हो रही है। अच्छा जी, मैंने गेस्ट पोस्टिंग यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ लोगों की गिग्स आ गई हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जा करके मैं देखता हूँ मुख्तलिफ लोगों के कुछ ऐसी गिग्स हैं जिनके ऑलरेडी जो हैं वो क्लाइंट्स बने हुए हैं, और उन क्लाइंट्स के नेम वहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल वो ये है, इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कि जी मेरा ये क्लाइंट है और ये मेरा क्लाइंट है। आजकल फाइवर ने ये तरीकाकार निकाला हुआ है कि आपके जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनको आप लिस्ट कर सकते हो अपनी गिग के अंदर टू मेक अ पोर्टफोलियो। लेकिन हम उस तरीके से क्लाइंट्स को पिच करेंगे कैसे, देखें यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, इसको हम कर लेंगे सर्च फॉर गूगल। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली कंपनी आ गई है ये। इसको हम रीच करेंगे कॉन्टैक्ट अस के थ्रू। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है जनाबे वाला कि इस कंपनी ने गेस्ट पोस्ट खरीदी है। दुनिया के अंदर सारी वेबसाइट जो है वो गेस्ट पोस्ट नहीं बाई करती, और सारी वेबसाइट दुनिया के अंदर गेस्ट पोस्ट सेल भी नहीं करती। अब कौन सी बाई करती हैं, कौन सी जो है वो परचेज करती हैं, ये डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसी लिस्ट आ जाए, ऐसी लिस्ट बन जाए जो गेस्ट पोस्टिंग बाई करती है, यानी कि उसने किसी को फाइवर पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, तो समझ लें कि आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। आपने करना क्या है, ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट बनानी है। लाइक ये वेबसाइट है, इसकी ईमेल निकालनी है। आपने पहले देखना है, अगर ईमेल है तो ठीक है, अदरवाइज आपने कांटेक्ट यानी कि उसको ईमेल सेंड कर देनी है। लेट मी चेक कि इसकी ईमेल है भी है कि नहीं। ओके, वो लिस्ट बना के आपने उस पर ईमेल मार्केटिंग करनी है बड़ा सिंपल तरीके से, मैनुअल तरीके से। यानी कि हर रोज आपने 10 लोगों को ईमेल सेंड कर देनी है। लेकिन इसके थ्रू अगर आपको एक भी क्लाइंट आ गया, समझ लें कि आपका काम चल पड़ेगा। और वो क्लाइंट अगर आप उसको क्वालिटी सर्विसेज देंगे, आप उसकी गेस्ट पोस्ट उसको बना के देंगे, बड़ी साइट्स पे एक दफा भी गेस्ट पोस्ट लेके दे देंगे, तो एक तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, दूसरा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा अच्छा खासा, और तीसरे नंबर पे ये एक बिजनेस है, वो डेफिनेटली बार बार आपसे गेस्ट पोस्टिंग करवाएंगे। मेरे 50% से ज्यादा क्लाइंट्स रिपीटेड है। एक दफा गेस्ट पोस्ट लेने आते हैं, बार बार गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज वो लेते रहते हैं, क्योंकि ये ऑनगोइंग बेसिस पे उनको चाहिए होता है। एक दो दफा से बैकलिंक लेने से वो डेफिनेटली उनको फायदा होता है, लेकिन अगर वो ऑनगोइंग बेसिस पे बैकलिंक लेते रहे देन उनको ज्यादा फायदा होता है। तो खैर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पे देखता हूँ कि इनकी ईमेल है कि नहीं है। नहीं, इनकी ईमेल इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी हुई, लेकिन हम इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने लिस्ट बना लिया फॉर एग्जांपल ऐसी वेबसाइट की। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा डाटा, ऐसी वेबसाइट की लिस्ट जो किसी को ऑर्डर कर चुकी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वहां से अगर 10 लोगों को आपने रीच कर लिया और 10 में से एक आधे का भी रिस्पॉन्स आ गया, तो आधा घंटा लगेगा आपका मैक्सिमम, और यू कैन मेक $1000 इवन। एक कस्टमर से आप $1000 भी अर्न कर सकते हैं अगर वो आपको 10 लिंक्स का ऑर्डर करता है। डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो खैर, लिस्ट बना ली है।
फाइवर, ठीक है, साइट्स। यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट का नाम पुट कर लिया। और वैसे ईमेल निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो पेड हैं और मैं डिस्कस नहीं करूँगा। किसी भी वेबसाइट की ईमेल निकालने के मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पेड है। कोई भी पेड टूल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली स्टार्ट में। तो खैर मैंने एक क्लाइंट दे लिया, आगे मैं चलता हूँ इस क्लाइंट के ऊपर। मैं देखता हूँ इसके लोगों से मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो साइट मैं पिच कर रहा हूँ ये कौन सी है। यहाँ पे वाटान लिखा हुआ है, ओके। चेक करते हैं कि इसकी वेबसाइट हमें आसानी से मिलती है कि नहीं मिलती। चलें ठीक है जी, नहीं मिलती। हमारे पास बहुत सारा लिस्ट पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लाइक इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ पे जाके गेस्ट पोस्टिंग मैंने लिखा, जिन जिन के क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे ये नजर आ रहा होता है आपको, फर्स्ट उसका जो है ब्रांड। ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं है। अब इनको जो साइट्स उनकी होंगी, लाइक ये वेबसाइट है मेरे ख्याल में, होम केयर कॉमन, ओके, फॉर एग्जाम्पल वो ये है जिस वेबसाइट ने इस क्लाइंट से गेस्ट पोस्ट ली थी। अब ये मोस्ट टारगेटेड है, आपने इसकी लिस्ट बना ली। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं स्पोटो। स्पोटो की हम देख लेते हैं वेबसाइट कौन सी है, या लोगो से अंदाजा लगा लेते हैं हम। नहीं मिल रही डायरेक्ट। ठीक है, हमारे पास क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो डेफिनेटली हम वहां पे जा सकते हैं। ये जो तरीका है शायद उन लोगों को बड़ा अच्छे से समझ आए जिन्होंने थोड़ा बहुत भी गेस्ट पोस्टिंग की अर्निंग का जो कहते हैं ना चस्का लिया हुआ है। वो इस वीडियो की वैल्यू को समझ रहे होंगे कि ये जो तरीका मैंने बताया है इसके अंदर वो कितना बिजनेस ले सकते हैं। अच्छा, आगे मैं इस पे देखता हूँ। कुछ वेबसाइट्स के नेम जेनेरिक होते हैं जिससे वो नहीं डायरेक्ट हमें अप्रोच मिलती, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जैसे जैसे ये देखें, यहाँ पे इनका हमें फेसबुक प्रोफाइल मिल गई इस नाम से। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फेसबुक कॉन्टैक्ट से इनसे कर सकते हैं। वैसे बाय द वे इनकी वेबसाइट भी यहाँ से मिल जाएगी हमें, और इवन हमें ईमेल भी डायरेक्ट यहाँ पे मिल गई है। अब इस बंदे को मैं क्या करूँगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन इस मेहनत से आपको फायदा एटलीस्ट काफी होगा। तो ये स्टोर है, उसने स्टोर के लिए बैकलिंक लिया होगा। इस तरह आपने लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप बना लेते हैं 50 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं इस स्ट्रेटजी से जो मैंने आपको बताई है। अब ये स्ट्रेटजी आप मुख्तलिफ अपनी स्किल सेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग की डेफिनेटली ऑनगोइंग सर्विस होती है तो आपको बड़ी आसानी से क्लाइंट मिल जाएगा। अब एक तो देखें, आप उस आपको कंफर्म है कि इस बंदे ने बैकलिंक लिया हुआ है और ये गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर करता है। इसकी आईडी जो है वो फाइवर के ऊपर है। आपने इसको पिच किस तरीके से करना है, आपने इसको कहना है कि इसकी वेबसाइट की कैटेगरी देखनी है, और कैटेगरी आपने डिफाइन करके उसके बाद उस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ साइट्स आपने अपनी डेटाबेस से लेनी है। डेटाबेस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जिनके पास नहीं है फेसबुक के थ्रू, और वो साइट्स निकालनी है जो इसकी निश से रिलेट कर रही हूँ। टॉप पे रखनी है, हियर आर साइट्स वेयर आई कैन गिव यू गेस्ट पोस्ट विद टू फॉलो बैकलिंक। इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑर्डर टू माई फाइवर गिग का लिंक नीचे दे दें। अब इससे क्या होगा, एक तो उस बंदे का फाइवर पे अकाउंट बना हुआ है, उसको पता है फाइवर का, आसानी से वो ऑर्डर कर देगा। और दूसरे नंबर पे आप उसको रेलिवेंट साइट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। रेलिवेंट साइट्स जब आप उसको सेंड करेंगे तो डेफिनेटली रेलिवेंसी की बेस के ऊपर वो बड़ी आसानी से आपको ऑर्डर करने पे कायल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या तरीका है, आई होप इस पे अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते, इसका आपको आइडिया हो गया होगा। यू कैन गो फॉर दिस। देखें यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे तो अगर मैं देखूँ तो डायरेक्ट उसने वेबसाइट का नेम ही मेंशन किया हुआ है। और अगर मैं नेटवर्क रेल की बात करूं तो यहाँ पे भी है। ये कुछ मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए थे। ये देखें, सीधी सीधी वेबसाइट है जो आपको मिल गई है, और ये बड़ी कंपनी है जो गेस्ट पोस्टिंग बाई करती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप पिच कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट, इवन कुछ लोग तो कॉल मार्केटिंग भी करते हैं, लेकिन वो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप डायरेक्ट जो है वो उनकी ईमेल फाइंड करके, अगर ईमेल नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके अपनी प्रमोशनल ईमेल सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगले तरीके पे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल ब्रांड्स के जो है वो आपको लिमिटेड मिल रहे हैं,
और आपको लग रहा है कि जी कुछ लोगों के ब्रांड्स तो मिले हैं। अब देखें ये बंदा है, इसकी पूरी जितनी भी गिग्स हैं वो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं, यानी इसकी सारी गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड गिग्स हैं। किसी एक क्लिक पे किसी एक गिग के ऊपर क्लिक करके आप उसके देख सकते हैं उसने किन किन ब्रांड्स के साथ काम किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इनको मैं कम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अच्छा, इस बंदे का कोई वो तो नहीं है, मतलब कि इसने किसी किसी क्लाइंट को, किसी बड़ी कंपनी को के साथ काम नहीं किया तो फीचर नहीं है। लेकिन हम इसके फीडबैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट्स के नेम। ये देखिए यूएस का क्लाइंट है और इसने गेस्ट पोस्ट की के ऊपर ऑर्डर किया हुआ है। हम जाते हैं यहाँ पे, इसको सर्च करते हैं। अब देखें डायरेक्ट आपको नाम भी पता चल गया। ज्यादातर लोग अपना यूजर नेम अपनी वेबसाइट के नाम पे भी रखते हैं। तो यू कैन पिच, आपको पता है इसका फेसबुक भी है, उसका लिंक्डइन भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल भी है। बहरहाल हमें कॉन्टैक्ट अस से है, और ईमेल तो इस बिल्कुल सामने पड़ी है। और ये ईमेल आप अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से भी। लेकिन आपने अपनी कैटेगरी डिफरेंट रखनी है डेफिनेटली। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, फाइवर ब्रांड्स, और यहाँ पे आगे मेंशन कर लें आप फाइवर फीडबैक्स, यानी कि फीडबैक से जो आप लोगों ने क्लाइंट्स लिए हैं, साइट्स ली हैं, उन क्लाइंट्स को आपने पिच करना है। ये डायरेक्ट मेथड होगा जिसके थ्रू आप क्लाइंट्स ले सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के। तीसरे नंबर पे कैसे हम फाइंड करते हैं, आपने रीच आउट करना है टॉप फ्रीलांसर्स को, चाहे वो फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा जो है वो, अगर मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ या किसी और की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्लाइंट्स लेने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा आपने गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे आपको मिल गया फॉर एग्जांपल ये बंदा है कोई, ठीक है। अब इसको आपने फाइंड करना है, पाकिस्तान से ये, वैसे ये यहाँ पे। अब इसकी आपके सामने आ जाएगी लिंक्डइन, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको रीच कर पाते हैं, पिक देख के अंदाजा कर लें, आई थिंक सेम ही है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अच्छा, इस तरह अगर उसकी लिंक्डइन नहीं आई तो उसकी फेसबुक आ जाएगी, बाज़ औक़ात नहीं भी आएगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में आ जाती है, क्योंकि लोग यूजर नेम ऑलमोस्ट एक ही तरह का रखते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स का, कुछ लोग नहीं भी रखते। क्लाइंट्स फाइंड करने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, फीडबैक के थ्रू आप जितने भी ये फीडबैक्स हैं, जितने भी नीचे फीडबैक हैं लोगों के गिग्स के ऊपर आए हुए हैं, उन सबको आप पिच कर सकते हैं। लेकिन टारगेटेड वो होंगे जो रिपीटेडली ऑर्डर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसने ऑर्डर किया, उसके बाद फिर इसी ने फीडबैक दिया हुआ है आगे, तो उनको आप अगर डेफिनेटली रीच करेंगे तो वो बड़ी जल्दी आपके साथ लिंक हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इस बंदे को आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं कोलैबोरेशन का, कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें। डेफिनेटली आप इसे साइट सेंड करेंगे, ये मेरी लिस्ट है। और लिस्ट आपने ऐसी नहीं है कि कॉपी पेस्टेड लिस्ट जो है वो किसी की उठा के उसको सेंड कर देती हैं, आपने वो वाली साइट्स इसको सेंड करनी है जो आपको कंफर्म है कि उनके ऊपर आप बैकलिंक ले सकते हैं। पहले डेटाबेस बनाना बहुत जरूरी है। उसे सेंड करेंगे कि वो कहते हैं, उसको आप बता सकते हैं कि यू कैन सेल दिस फॉर योर क्लाइंट्स। उसमें प्रॉफिट मार्जिन तो आपका थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जिसको आप पिच कर रहे हैं वो भी एक सेलर है। हाँ, अगर आपके पास यूएस का कोई क्लाइंट मिल जाता है तो डेफिनेटली आपकी जो है पिच जो एक अलग लेवल की होती है, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 50% तक भी रख सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, $100 की आपने कोई चीज़ सेल किया और आपको पीछे से बैक में मिल रही है $50 की, तो यू कैन सेव $50, ठीक है, पर बैकलिंक। लेकिन यहाँ इस केस में अगर आप इसको करते हैं, आपको पीछे से $50 की मिल रही है, तो आप इसको सेल करें $70 की, 75 की, यहाँ तक। या फिर आप अगर 60 की भी सेंड करें, तो आपको कौन सा इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है, गैस पोस्टिंग ही तो करानी होती है, आपने जस्ट डिटेल फॉरवर्ड करनी होती है। जस्ट 2 से 3 सेकंड के मैसेजेस का काम होता है। बाज़ औक़ात अगर आपके पास डिटेल आ गई है, आपने साइट्स वाले को कॉपी पेस्ट करके जो है वो डिटेल सेंड कर देनी है, लिंक और एंकर टेक्स्ट, और वो आपको लाइव लिंक करके सेंड कर देगा, जो आप आगे फॉरवर्ड कर देंगे, और डेफिनेटली आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, ये 3 तरीके थे, तो फाइवर को आप बगैर किसी किस्म का अकाउंट बनाए, बगैर किसी किस्म की वेटिंग के, आप आसानी से फाइवर से इस तरीके से पिच कर सकते हैं किसी भी सर्विस को सेल करने के लिए। दैट इज़ वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको खुद करते हैं या कोई अपने साथ 1-2 मेंबर मिला के इस चीज़ को ऑनगोइंग बेसिस पे करते हैं, तो आपको लाजमी रिजल्ट आएंगे। अगले तरीके की तरफ पढ़ते हैं। 3 तरीके हो गए फाइवर से। आगे आते हैं जी, टॉप साइट्स एग्जिस्टिंग आर्टिकल लिंक्स। हमने फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये फाइबर की कुछ चीज़ें डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जाते हैं जी बिजनेस इनसाइडर की तरफ।
बिजनेस इंसाइडर एक वेबसाइट है, टियर 1 साइट है और इसका अच्छा खासा डिमांड है और काफ़ी लोग इस पे बैकलिंक लेने के लिए कोशिश करते हैं। यानी आप समझें कि इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट आई है, वो हर वेबसाइट चाहेगी कि वो बड़ी साइट्स के ऊपर बैकलिंक ले, बड़ी साइट्स के ऊपर वो फीचर हो। अगर वो बड़ी साइट्स के ऊपर फीचर हो जाती है तो डेफिनेटली एक तो उसको रेफरल ट्रैफिक आती है, डायरेक्ट ट्रैफिक आती है, दूसरे नंबर पे उसको जो बेनिफिट होता है, लाइफ टाइम बेनिफिट, वो होता है कि उसको रैंकिंग मिलती है। गूगल के अंदर उसकी रैंकिंग बहुत तेजी से ऊपर जाती है। गूगल उस वेबसाइट को रिकमेंड करता है बिकॉज उसको बिजनेस इंसाइडर ने रिकमेंड किया, बिजनेस इंसाइडर ने किसी आर्टिकल के ऊपर उसको बैकलिंक दिया। अच्छा, चेक हमने अपने क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करने हैं, इस तरीके के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे गया मैं, ये एक आर्टिकल है बिजनेस इंसाइडर के ऊपर, पब्लिश हुआ है और रिसेंटली पब्लिश हुआ है, बल्कि आज ही हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस आर्टिकल में देखूंगा कि इसने किसी और वेबसाइट को, जो एक नॉर्मल सी वेबसाइट है, उसको बैकलिंक दिया हुआ है क्या। अगर दिया हुआ तो इट्स मीन कि उसने इसको पिच किया था बिजनेस इंसाइडर को। सो उसको आप क्या सेल कर सकते हैं, फोर्ब्स का, यानी बड़ी साइट्स का आपने बैकलिंक सेल करना है। छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स का जो मेन फोकस है वो डेफिनेटली बड़ी साइट्स को सेल करने का है। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, इस आर्टिकल में तो मुझे एज सच कोई एग्जांपल नहीं मिली, लेट्स सी किसी और में देखते हैं। यहाँ पे चला जाता हूँ मैं और मैं यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड और एडवर्टाइजिंग में चला जाता हूँ, दैट इज रेलिवेंट कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल फॉर एग्जांपल ये करता हूँ, एआई से रिलेटेड देखता हूँ। इस आर्टिकल में इसने दूसरे लोगों को, ओ, ये एक चीज है यहाँ पे जो इशू करती है, वो ये कि ये इतनी बड़ी साइट्स हैं कि ये अपना कंटेंट दिखाने के लिए भी, आर्टिकल रीड करवाने के लिए भी आपसे मेंबरशिप लेती हैं। आप मंथली $1 पे करके इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। और लेकिन हम जाएंगे फ्री वाले केस में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, फोर्ब्स भी डेफिनेटली लेता है, लेकिन लेट्स सपोज एनवाई टाइम्स पे चले जाते हैं। तरीकाकार यही है सेम। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैं हेल्थ को पिच करता हूँ एज एन एग्जांपल, और यहाँ पे क्लिक करके मैं देखता हूँ आर्टिकल को और इसमें देखता हूँ कि कौन कौन से लिंक लगे हुए हैं। आई थिंक इस पे भी सेम इशू आ गया है। हम्म, अच्छा, ऐसा करते हैं कि वो वाली साइट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे जितनी इसकी अर्निंग होती है, जितना इससे फायदा होता है, तो अगर आप ये मेंबरशिप बाई कर भी लेते हैं तो आई डोंट थिंक दैट इज गोना एक्सपेंसिव फॉर यू। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो बड़ी साइट्स हैं, टियर 1 साइट्स हैं, जिन पे बैकलिंक सेल होता है $1000 में, $3000 में, $5000 में। इन साइट्स के ऊपर जाके आप एग्जिस्टिंग कंटेंट देखते हैं और वहां पे जो आर्टिकल हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा, ये लिस्ट में जो है आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, बल्कि मैं अपने अभी, यानी आपको पता होना चाहिए कौन सी टियर 1 साइट्स हैं जो, जिनको आप सेल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी साइट्स हैं कि ये अपना कंटेंट रीड करवाने के लिए भी आपसे वो लेती हैं, चार्जेस लेती हैं। और इन वेबसाइट्स पे जैसे aljazeera.com है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके हमारे ये जो GOARY वाले होते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ को अनाउंस कर रहे होते हैं। अल्टीमेट जो है वो अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका यहाँ से होता है। जैसे ये तो यूक्रेन से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम न्यूज़ की एग्जाम्पल लेते ही नहीं हैं, हम लेते हैं एग्जाम्पल वाशिंगटन पोस्ट की। थोड़ी सी वीडियो मजीद में भी लंबी हो जाए, लेकिन डेफिनेटली जो टाइम स्पेंड करेंगे पूरा इसको देखेंगे, उन्हीं को ही लर्निंग होगी एक्चुअल में। सो हम जाते हैं किस कैटेगरी में, टेक में चले जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं टेक पॉलिसी पे। थिंक इस पे भी सब्सक्राइब का ऑप्शन तो है, लेकिन देखते हैं कब तक ये हमें फ्री में कंटेंट देते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आर्टिकल के अंदर जो कंटेंट लगा होगा हमारे पास, यानी कि ये अगर लगे हुए हैं, ये तो ट्विटर को इसने लिंक दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बैकलिंक्स होते हैं, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, जैसे मैं रीसेट टेक डॉट टेक है, देखता हूँ कि इसका डीए क्या है। इस साइट को आप पिच कर सकते हैं
इस साइट को आप रिकमेंड कर सकते हैं कि यू आई कैन ऑफर यू बैकलिंक ऑन, जैसे ये वाशिंगटन पोस्ट के ऊपर है ये, तो आप इसको एनवाई टाइम्स के ऊपर, अल जजीरा के ऊपर या फोर्ब्स के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये छोटी साइट है, देखें आप यहाँ पे इसका डीए भी बहुत कम नजर आ रहा होगा आपको। अगर किसी वेबसाइट का डीए जो है वो 60 से कम है तो वो आपका टारगेटेड कस्टमर है। ये एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा, मोज बार क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ से आपको डीए पता चल जाता है। अदरवाइज अगर ये आपके पास नहीं होती तो यू कैन चेक ये चेकर एक है वेबसाइट, वेबसाइट SEOchecker.com। आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। तो यहाँ पे आपने आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और उस साइट का डीए चेक कर लेना है। अगर वो इंटरमीडिएट लेवल की साइट है, यानी कि बहुत बड़ी साइट नहीं है, जैसे आप फोर्ब्स को नहीं कह सकते कि मैं आपको एनवाई टाइम के ऊपर बैकलिंक लेके दूंगा, डेफिनेटली दैट इज नॉट गोना टारगेटेड कस्टमर फॉर यू। लेकिन वो साइट्स जिनका डीए कम है, जो छोटी साइट्स हैं, यानी उनका डीए 60 से कम है, 70 से ऊपर वाली साइट्स को आपने कभी भी टारगेट नहीं करना किसी भी केस में, चाहे वो फाइवर की ही आप ब्रांड्स को ही फीडबैक के थ्रू टारगेट क्यों ना कर रहे हो। तो इनको आप मैसेजेस कर सकते हैं। ये तरीकाकार है आपकी डेटाबेस बनाने का, वो वाली जिससे आप क्लाइंट को पंच कर सकते हैं, ठीक है, पिच कर सकते हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग साइट्स के आर्टिकल्स के अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से, ज्यादातर चांसेस होते हैं वो पेड होते हैं, जो छोटी साइट्स वाले हैं, बड़ी साइट्स की बात नहीं कर रहा। तो वहां से उन्हीं साइट्स को आप रीटारगेट कर सकते हैं। अगर वो फोर्ब्स के ऊपर है तो उसे एनवाई टाइम्स रिकमेंड करें, अगर एनवाई टाइम्स के ऊपर है तो फोर्ब्स रिकमेंड करें, और अगर वो बिजनेस के ऊपर है तो डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड एनी अदर साइट एज वेल। लाइक मैंने जो पोस्ट जी, मैनुअल तरीका किस तरीके से आप जो है वो क्लाइंट्स ले सकते हैं, वेरी सिंपल। मैं थोड़ा सा वीडियो को तेजी से वाइंड अप करूंगा ताकि आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो सकें। यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है यहाँ पे चलते हैं। सिंपल तरीका है इसमें। इसमें करना क्या है, ऑटोमोटिव सर्विस इन लंदन आपने लिखना है, या कुछ भी आपकी जो कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे रियल एस्टेट लिख सकते हैं। लंदन के अलावा आप यूएस की जितनी भी स्टेट्स हैं, ये देखें बहुत सारी स्टेट्स हैं, आई थिंक लगभग 50 स्टेट्स हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि इन स्टेट्स के नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके पास साइट्स आएंगी यहाँ पे, ये वाली बिजनेस से रिलेटेड। आपने देखना है कि किन के फीडबैक जो है वो, अब जैसे इसके फीडबैक बहुत ज्यादा है, ये बड़ा कस्टमर है, डेफिनेटली इसको आप पिच ना करें क्योंकि इसके आपको रिस्पॉन्स करने के चांसेस मिनिमम होंगे। हाँ, जो छोटा क्लाइंट है, जो जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये है, ये भी छोटा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये कभी भी जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है या इंटरेस्ट शो करवा सकता है टू बीट दिस वन। सो मैं वेबसाइट पे जाता हूँ इसकी सिंपल, और यहाँ पे इसको पिच करता हूँ फॉर एन एग्जांपल। आपने कोशिश करनी छोटी साइट्स हो, अगर ये बड़ी साइट है डेफिनेटली इसका डीए अगर ज्यादा है तो यू कैन चेक, अगर आपको लगता है कि डीए ज्यादा वाली है तो उसको पिच ना कीजिएगा, उससे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। यहाँ पे आप इनको पिच कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल लेता हूँ किसी और की। ये मुझे आई थिंक लिटिल बिट बड़ी साइट लग रही है, तो देखते हैं जिसके फीडबैक 50 से कम हो उसको हम पिच करते हैं। ये है। अब ये बंदा डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने के लिए, ये जिसकी भी वेबसाइट है, इसको हम गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस ऑफर कर सकते हैं। वही सेम तरीकाकार लिस्ट बनाने का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन ओके नजर आ रही है। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक नया टैब ओपन कर लेना है और फिर लिस्ट बनानी है। जैसे जैसे आपकी ये डाटा फीड होता जाएगा उस हिसाब से आप ईमेल करेंगे। मैं ईमेल करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताऊंगा, बहुत सिंपल है, आपको कोई नए टेम्पलेट दिखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने किसी भी वेबसाइट को पिच करना है। सो आगे हम देखते हैं ये क्या है। ओके, ये था वो राइट वन। यहाँ पे आप इनको रीच कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे रीच करके इनको आप, जैसे ये इनकी ईमेल है। अब इससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन कितने हैं, आपके पास 50 या 49 स्टेट्स हैं जिनके नाम लिख के और बिजनेस कैटेगरीज लिख के, कैटेगरीज भी मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो डेटाबेस की ऑल निशेस पे जाता हूँ, यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं। ये साइड पे जो डाटा है इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये कुछ डाटा ऐसा होता है जो पुराना हो चुका होता है। अगर आपको लगे कि ये वेंडर्स हैं या कुछ ऐसा है, क्लाइंट्स की तो डिटेल्स वगैरह नहीं है, पर टाइम्स है करना हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपकी सर दर्द है। अब ये जो है ये कैटेगरीज हैं,
ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पोस्ट भी कर देता हूँ अपने फेसबुक पे। मैं इसलिए साथ साथ कर रहा हूँ, आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, यानी कि स्टेट का नाम है ये फॉर एग्जांपल, इसके पीछे आपने लिख देना है फॉर एग्जांपल रियल स्टेट सर्विस इन। यहाँ पे ये लिखना है, यही सेम टू सेम आपने सेंटेंस लिखना है, जस्ट कैटेगरी चेंज करनी है और आगे स्टेट नेम चेंज करना है। यहाँ पे जो आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ये देखें, इसके देखें मैंने कहा था कि 50 से कम हो, डेफिनेटली दैट इज द टारगेटेड क्लाइंट फॉर यू। यू कैन गो ऑन वेबसाइट, यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आई थिंक ये साइट ग्राउंड की इनकी होस्टिंग होगी, इसलिए थोड़ा लोडिंग में बाज़ आती है, ऐसा करता है। अच्छा, तो यहाँ से आपने लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट आपने अपनी इस डेटाबेस में रखनी है, जो डेटाबेस आप बना रहे हैं, तो उनको ईमेल मार्केटिंग करनी है। ईमेल मार्केटिंग हम बाद में सीखेंगे इसी वीडियो के एंड में। आगे चलते हैं जी, लिस्टिंग, मैप लिस्टिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेम ये दोनों चीजें एक ही थी। ओके, सो फाइंड द फोरम एंड डू कमेंट मार्केटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे रखूंगा, इसके साथ मर्ज कर देता हूँ क्योंकि ये सेम ही चीज है यहाँ पे। या आगे चलते हैं जी, सोशल नेटवर्क फॉर फ्रीलांसर, सोशल नेटवर्क ऑफ फ्रीलांसर बाय सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट। ये वो चीज़ थी जो स्टार्ट में मैंने बताया था। मैंने कहा था कि इस वीडियो को, ये जो बना बना रहा हूँ मैं, इसको भी अपलोड करूंगा, इसको आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो लोग देखेंगे, या फिर आप मुख्तलिफ लोगों से वैसे ही कनेक्शन बनाते हैं, लाइक एक नेटवर्क बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे, तो ये स्टोरीज अपलोड करने में, पोस्टिंग करने में, रेलिवेंट पोस्ट को लाइक करने में, इससे आपका होगा। दूसरे नंबर पे आपने फ्रीलांस साइट्स के ऊपर अकाउंट बनाने हैं। लिजेट से ऑर्डर आता है अब गेस्ट पोस्टिंग का, के वर्क से भी आता है, ट्रू लांसर से भी आता है, ये 3 वेबसाइट लोग स्किप कर जाते हैं। फाइवर और अपवर्क तो डेफिनेटली है ही है। फिर आगे गुरु और फ्रीलांसर, अगर आप प्रपोजल अच्छा लिख सकते हैं, प्रपोजल लिखने की आपको जो है वो आदत है, कुछ लोग प्रपोजल नहीं लिखते, कहते हैं कि प्रपोजल लिखना मुश्किल होता है, डेफिनेटली होता तो है, लेकिन इतना नहीं। लोग जब आपकी रूटीन बन जाती है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। और प्रपोजल लिखने का बड़ा आसान सा तरीका, चैट जीपीटी के थ्रू अगर हम लिखें यहाँ पे बेस्ट अपवर्क प्रपोजल फॉर गेस्ट पोस्ट ऑफर इन टेक निश, देखते हैं जी चैट जीपीटी में क्या लिख के देता है। ये लिखा लिखा है आपको दे देगा। अब यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे देखिए क्लाइंट नेम मेंशन करना बहुत सारे लोग नहीं करते। आई केम क्रॉस योर पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब ये यहाँ से आप प्रपोजल लिख के वो कॉपी पेस्ट करके सेंड कर सकते हैं, आपको कोई किसी किस्म की पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे देख लेना है कि अपने यहाँ पे अगर अपवर्क पे कर रहे हैं तो फाइवर वगैरह ना लिखा हो, और अगर फाइवर पे कर रहे हैं तो अपवर्क वगैरह ना यहाँ पे लिखा हो। इस तरीके से आप बड़ा आसानी से प्रपोजल दे सकते हैं, और बीच में आप अपनी साइट्स, सैंपल साइट्स उसे सेंड कर सकते हैं। सैंपल साइट सेंड करके आप बड़ी आसानी से ऑर्डर ले सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कहा कि मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग चाहिए, तो वहां पे आप जेनेरिक प्रपोजल सेंड करेंगे, साथ में सैंपल पोस्ट नहीं सेंड करेंगे, तो डेफिनेटली जो विन करने के आपके चांसेस मिनिमम होंगे। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरु, फ्रीलांसर, ये सारा आपको पता होगा और इससे रिलेटेड आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। आगे आते हैं एड्स से। एड्स भी एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इतना ज्यादा रिलायबल और ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ से बिजनेस आता है थोड़ा बहुत। ये भी एक, ये निश बेस्ड फ्रीलांस मार्केट प्लेस है बेसिकली। इसके अलावा आई कॉफी वगैरह वगैरह भी है, कॉपीफाई वगैरह। और इसके अलावा भी कुछ मैंने ऑलवेज रिकमेंड किया अपनी वीडियोस में कि हर कैटेगरी की आप निश बेस्ड फ्रीलांस वेबसाइट्स फाइंड करें, और उन फ्रीलांस वेबसाइट्स को भी आप उस पर लिस्टिंग करें। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड मैंने फ्रीलांस वेबसाइट्स निकाली हैं, ऐसी साइट्स निकाली हैं जो समझ लें कि गेस्ट पोस्टिंग की ही सर्विसेज देती हैं। ये है 77, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, मिलियंस डॉलर आर्टिकल है समझ लें। इसके अंदर आपको वो साइट्स मिलेंगी जैसे Etsy.com है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो iCopify है .com। ये ऐसी साइट्स हैं, ये देखें, बाई सेल गेस्ट पोस्ट, ये फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं छोटी, जो कि निश स्पेसिफिक है। यहाँ से आपको बड़ा क्लाइंट्स मिल सकता है, यहाँ से आपको बिजनेस मिल सकता है, वही पोस्टें, वही चीज़ें, वही एड्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी हैं, कुछ ऐसी हैं जहाँ पे हम पोस्टिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनसे आपको कोलैबोरेशन करना पड़ती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी होंगी जो वहाँ पे आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना एड पोस्ट कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं।
लेकिन एक और चीज, वैसे तो ये सिमिलर साइट डॉट ओ आर जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे आप जो है 100% रिलाई नहीं कर सकते। आप कोशिश कीजिएगा, उनके फीडबैक लाजमी पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद ये जो साइट्स हैं, ये जो 61 साइट्स हैं, आई थिंक 61 है या वट, इनमें से आधी पे भी अगर आपने अपनी लिस्टिंग कर लेते हैं, अकाउंट बना के अपनी सर्विसेज ऐड कर देते हैं एक सिंगल ईमेल रख के, तो समझ लें कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी कि आपके चांसेस जो हैं उड़ाने के मैक्सिमम हो जाएंगे। इसके अलावा जो साइट्स हैं वो फाइवर अपवर्क की बड़ी साइट्स हैं, और मेरे नहीं ख्याल में, मेरे ख्याल में कि ऐसी कोई और साइट ऐसी होगी नहीं जो मतलब इसके अलावा होगी जो यहाँ पे नहीं है। तकरीबन सारी साइट्स हैं, जो छोटी साइट्स हैं, बड़ी साइट्स हैं, और निश स्पेसिफिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आज ही मुझे मिली है। इनमें से बहुत सारी साइट्स के ऊपर मैं खुद नहीं कर रहा एड से वगैरह और आगे आई कॉपीफाई वगैरह पे, लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों के पढ़े हैं फीडबैक भी, और स्टूडेंट्स भी मुझे बताते रहते हैं कि वहाँ से भी उनको क्लाइंट्स मिलते हैं। सो ये जो पॉइंट था, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये कवर हो जाए। ओके, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्लाइंट लेने का बहुत अमेजिंग तरीका है। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई भाई, चाचा, बाबा, दोस्त, कोई भी जो ऐसे कंट्री में रहता हो, यानी फॉरेनर हो और ओवरसीज हो बेसिकली, और वहाँ पे ईबे पे जो है वो अकाउंट बनाना अलो हो। जैसे पाकिस्तान में अलो नहीं है फिलहाल, तो जब तक ये वीडियो बन रही है इस डेट में, आज की डेट में ईबे पे अकाउंट बनाना अलो नहीं है। वहां पे वो ईबे पे अकाउंट बनवाए उससे, और ईबे पे जाके गेस्ट पोस्टिंग सेल करे। ईबे पे बहुत सारे लोग गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रहे हैं, यू कैन सी टॉप रेटेड सेलर है ये बंदा। गेस्ट पोस्टिंग राइट एंड पब्लिश गेस्ट पोस्ट ऑन ब्लॉगविन। ब्लॉगविन जो है, ब्लॉगोविन डॉट, इसका डीए इतना है, और इस पर बड़ी आसानी से गेस्ट पोस्टिंग, बल्कि फ्री में आप इस पर पोस्ट करके यहाँ पे $10 में ऑलमोस्ट सेल कर रहा है। टॉप रेटेड सेलर है, और भी बहुत सारे लोग गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस सेल कर रहे हैं। आप हैरान होंगे जान के कि ईबे पे भी लोग इसको सेल करते हैं, और एड से पे भी कर रहे हैं, लेकिन ईबे पे इसकी डिमांड ज्यादा है। ईबे पे लोगों के काफी काफी फीडबैक है। जैसे मैं अगर इसकी एग्जांपल लूँ, इस बंदे ने कहा है कि जी मैं नहीं, ये गेस्ट पोस्ट तो नहीं ले सेल कर रहा, लेकिन चेक करता हूँ इसने कितने सोल्ड किए हैं। अब देखिए टीआरएस सेलर है ना, डेफिनेटली ये ऑलरेडी इस पे सेल कर रहा है, तो इसकी सेल डेफिनेटली होती होंगी। बाइनांस पे सेल कर रहा है। इसमें आपको ये होता है कि ईबे वगैरह पे पाकिस्तान से अकाउंट वगैरह नहीं बनते डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों के, यानी सेलिंग अकाउंट नहीं है फिलहाल। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो बाहर रहता है, उसके अकाउंट बना के वहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं, और वहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। सो ईबे वाला ऑप्शन। आगे इसी तरह की कुछ साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया था अपनी वीडियोस में भी, कि आप कमेंट मार्केटिंग को इम्पोर्टेंस दें। कमेंट मार्केटिंग में काफ़ी मार्जिन है, और इसके अंदर मार्जिन कह रहा हूँ, गैप है, यानी कि लोग इसको ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। और कमेंट मार्केटिंग वो नहीं है जो आप फेसबुक पे पोस्टों पे जाके कर रहे हैं। आपने रिलेटेड फोरम फाइंड करने हैं। लाइक मैंने ये दो फोरम है, टॉप फोरम, reddit.com और ब्लैक एट वर्ल्ड। ये ब्लैक एट वर्ड तो पाकिस्तान में लॉगिन नहीं होती, ना ही विजिट होती है। मैं इसको जो है वीपीएन लगा के किसी और ब्राउजर में भी दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये देखें आप, इस रेडिट सोशल मीडिया साइट है डेफिनेटली, ये फोरम भी है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिखा और यहाँ पे लिखा पास्ट मंथ के अंदर, ये देखें 7 दिन पहले एक दिन पहले बंदे ने गेस्ट पोस्ट रिक्वायर्ड पे क्लिक किया हुआ, नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए हैं। अगर आप इसको डेली विजिट करते हैं, इससे रिलेटेड कम्युनिटीज ज्वाइन करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग देखें, गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड कम्युनिटी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग को, इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं, वहां पे जब पोस्ट होती हैं जॉब, तो नीचे लोग आके लोग कमेंट्स करते हैं, और वहां से उनको जो है मिलती हैं, क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो अब बात करने का मकसद ये है कि आप अगर डेली बेसिस पे विजिट करेंगे रेडिट को, एक तो डेफिनेटली आपकी रेडिट पे प्रोफाइल भी बेटर होगी, कमेंट्स करने से आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा। और इसका मजे की बात इसमें यह है कि एक आधा क्लाइंट जो है वो आपके साथ अगर ऑन गोइंग हो जाता है, तो आपको और भी कुछ भी करने की एज एन इंडिविजुअल जरूरत नहीं पड़ती। इतना रेवेन्यू जनरेट होता है सिंगल क्लाइंट से। अच्छा, आगे अगर ब्लैक एड वर्ड की बात करें, वो भी सेम है, लेकिन आगे मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मैंने वीपीएन लगा रखा है, ब्रोजिक वीपीएन। यहाँ ब्रोजिक वीपीएन लगा के आप अकाउंट बना सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। ये एक एसईओ का फोरम है यहाँ पे, लेकिन एसईओ फोरम लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था गेस्ट पोस्ट, ये देखें यहाँ पे, तो ये देखें कितने लोगों ने डिस्कशन की हुई है, कितने लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड बात की हुई है, और बहुत सारे लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट की हुई है कि हमें गेस्ट पोस्ट चाहिए। ठीक है, गेस्ट पोस्ट ऑन साइकिल इंडोर निश साइट से, इसके ऊपर आई एम लुकिंग, ये देखिए ना उसने लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉर दैट।
तो ये बहुत पुरानी पोस्ट नहीं है, देखें अब येस्टरडे हुई थी, यानी कल हुई है पोस्ट, और थ्रेड हुआ है ये इसके ऊपर, इसको पोस्ट को थ्रेड भी बोलते हैं यहाँ पे। इनको आप पिच कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट रीच कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बेटर है। इस तरह के जो फोरम्स हैं, आप गेस्ट पोस्ट एसईओ फोरम्स हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और वो पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जिनकी स्पेंडिंग मिलियंस में होती है। आप हैरान होंगे कि अपवर्क के ऊपर कुछ बायर ऐसे हैं जो गेस्ट पोस्टिंग $1 million में बाई कर चुके हैं, और कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी मिलियंस में अर्निंग है गेस्ट पोस्टिंग सेल कर करके। यानी इतनी बड़ी मार्केट है ये। $1 million अगर आपने अर्न कर लिया तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जो तरीकाकार है इससे आगे आ जाते हैं जी, इनको पिच कैसे करना है। यानी ये तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से किस वेबसाइट पे आपने क्लाइंट फंड करना है, किस तरीके, लेकिन राब्ता करना है, ईमेल करनी है, वो तरीका क्या है प्रोफेशनल। उसके लिए आप बेहतरीन टूल है जो पिछले 1-2 मंथ से बड़ा फेमस हुआ है, चैट जीपीटी के नाम से। इसके थ्रू आप काफी फायदा ले सकते हैं। लाइक अगर आप एक ही ईमेल को कॉपी पेस्ट कर करके सेंड कर रहे हैं तो आपके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ईमेल आपकी चली जाती है स्पैम में। तो उससे होता क्या है कि आपके स्पैम में ईमेल चली जाती है, तो स्पैम फोल्डर को नहीं रीड करते ज्यादातर लोग। और ईमेल रीड करने का हमें तो लगता है ना, ईमेल कोई रीड नहीं करता, हमारे तो 10-10 15-15 ईमेल्स होती हैं, हम किस किस को रीड करें। लेकिन यूएस के अंदर ये बड़ा ट्रेंड है, लोग ज्यादातर अल्टीमेट जो है वो ईमेल्स को रीड करके सारी चीजें देखते हैं। तो वहां पे अगर आपकी ईमेल इनबॉक्स में चली जाती है और आप रेलिवेंट बंदों को, ये जितने भी मैंने तरीके बताए ये रेलिवेंट पिच बताइए, यानी रैंडमली नहीं, आपने रेलिवेंट लोगों को फाइंड करके उनकी वेबसाइट पे ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो आपकी कन्वर्जन मैक्सिमम होगी। यानी 100 लोगों को किया तो 10 लोगों का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, इन केस कि आपकी ईमेल इनबॉक्स में चली जाती है। और वहां अपने जो है टाइटल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वो अट्रैक्टिव लिखना है। लाइक आपने एक एक बंदे को ईमेल किया, ज़्यादातर लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल की अगर बात करूं तो ये ईमेल है, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, बहुत सारी ईमेल्स आती हैं यहाँ पे। लाइक ये देखिए बंदे ने, इसने कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं ज़्यादातर लोग जो है, देखिए ये बंदे ने लिखा हुआ है गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट नेगोशिएट अपडेट, ये मैंने ओपन किया है। अब इस तरह की किसी ने की हुई है तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बंदे ने 200 पर पोस्ट लिखी हुई है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वेबसाइट के लिए। उसने ऑलरेडी, यानी लोग मुझे भी पिच करते हैं, ये देखिए ना, इस तरह ईमेल के थ्रू मुझे सेल करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से कहीं से ईमेल ले लेते हैं मेरी और पिच करते हैं। ये देखें प्राइस ये है, ये है। अच्छा, आपने ये जो यहाँ पे टाइटल सब्जेक्ट लिखना है, टाइटल को सब्जेक्ट बोलते हैं। ईमेल में 2 पार्ट होते हैं मेन, एक सब्जेक्ट होता है, एक बॉडी होता है। जो सब्जेक्ट है यानी टाइटल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे लाइक फॉर एग्जांपल व्हाई योर वेबसाइट रैंकिंग इज लो। ये किसी ने, आपने किसी को सब्जेक्ट में लिख दिया तो यूएस का कस्टमर जो है इंटरेस्टेड होकर देखेगा, उसको ओपन करेगा, चेक करेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप कहते हैं कि आप नीचे आप बॉडी में लिखते हैं कि आई एम आउटरीच एक्सपर्ट, पीआर आउटरीच एक्सपर्ट, आई कैन गिव यू क्वालिटी बैकलिंक्स ऑन दी साइट्स। जो साइट्स आप नीचे मेंशन करेंगे वो रिलेटेड होंगी उसकी डोमेन से। अगर डोमेन से रिलेटेड होंगी यानी उसकी निश से रिलेटेड होंगी, निश को मैं डोमेन भी बोल रहा हूँ, निश को हम कैटेगरी बोलते हैं। अच्छा, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होगा। जैसे इस बंदे ने देखिए ना प्राइस भी मेंशन की हुई है, ये कोई अच्छी बॉडी नहीं है ईमेल की, ना ही अच्छे तरीके का पिच है, लेकिन स्टिल इज ओके। उसने सेंड किया और इनबॉक्स में भी उसकी भेज दी है उसने मुझे ईमेल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे और भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया होता है। ये देखें इस बंदे ने कांटेक्ट किया हुआ है, और इसको देखें डेंजरस कंसिडर किया है ईमेल ने, क्योंकि इसने ज़्यादातर लिंक्स पुट किए हुए हैं। देखिए मार्केट बाज पे उसने कहा मार्केट बाज पे मैं देता हूँ, और ये तरीकाकार है, इसका लिंक है, लेट मी नो इफ़ यू नीड। स्क्रिप्ट को मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उसने बीच में ये सैम्पल पोस्ट सेंड की हुई है, लेकिन आप इसको बेटर कर सकते हैं। तो बेटर करने के लिए सिंपल, और हर दफ़ा आपने चेंज करना है, एक ईमेल चेंज करनी है, कोशिश करें सब स्क्रिप्ट जो है वो अपना चेंज कर लें। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटरीच चैट जीपीटी, आउटरीच की स्पेलिंग ठीक कर लूँ, आउटरीच फॉर गेस्ट पोस्ट 200 वर्ड्स ईमेल बॉडी, ये लिखा। कुछ भी आप अपने तरीके से लिखें, हर एक का तरीका सर्च करने का डिफरेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइंट का नेम, अगर नेम आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको स्किप कर सकते हैं। आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट, वाज इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी कंटेंट यू पब्लिश। तो बाइक की जो आवाज़ है पीछे, आई थिंक आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, लेकिन फिर हो गया।
अच्छा, तो पार्टिकुलरली यहाँ पे उसने वेबसाइट का टॉपिक यानी टॉपिक मेंशन किया हुआ है। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, इन चीज़ों को निकालना होता है या इसकी जगह इंफॉर्मेशन रिप्लेस करनी होती है। 200 वर्ड का मैंने लिखा है, लेंथी हो गया, आप 100 वर्ड का कर सकते हैं। अब इस तरह का कंटेंट आप जो है वो डेफिनेटली यहाँ से ले सकते हैं फ्री में। वो आपको लिख के देगा, ग्रामर फ्री होगा, प्रोफेशनल वे होगा। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अगली दफ़ा करना है तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं आप री राइट इट, यानी इसको रीराइट। हर दफा यूनिक सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल इनबॉक्स में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, स्पैम में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये इसको रीराइट करके दे देगा, ठीक है। इसी को ही एक नए तरीके से रीराइट कर देगा ताकि प्लेजरिज्म खत्म हो जाए। और ज्यादातर इसके अंदर वो प्रमोशनल वर्ड भी ऐड नहीं करता ताकि आपकी ईमेल 100% इनबॉक्स में जाए। ये ईमेल मार्केटिंग की पिच है। अब जो तरीका मैंने बताया है इसमें ज्यादातर तरीके वो हैं जिससे आप क्लाइंट को खुद मैसेज करके ऑर्डर लेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो पहले वाला है, ये वाला जो मैंने टॉप पे रखा हुआ था। इस तरीके से आप अच्छे खासे क्लाइंट्स ले सकते हैं। ये थी पहली वीडियो इस कोर्स की जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताना था कि क्लाइंट्स लेने के 15 तरीके कौन से हैं। और इन तरीकों को इस्तेमाल करके आप टियर 1 साइट्स भी सेल कर सकते हैं, छोटी साइट्स भी सेल कर सकते हैं। टियर 1 साइट्स जो हैं वो उनमें डेफिनेटली $1000 से उनकी प्राइस स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो $50,000 तक भी जाती है, इससे भी ज्यादा जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने या गूगल पे बैकलिंक लेना है, फॉर एग्जांपल गूगल को कहना है कि जी अपने यहाँ पे आप अपना एम्बेड कर दें, हमारी कोई वेबसाइट वगैरह यहाँ पे आ जानी चाहिए, यानी इसके साथ यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फीचर करनी है तो डेफिनेटली गूगल की अपनी डिमांड होगी उससे रिलेटेड, लेकिन डेफिनेटली गूगल सेल नहीं करता इस तरह। लेकिन जो बड़ी साइट्स हैं उनका प्राइस डिपेंड करती है। अच्छा, ये जो तरीके हैं इन तरीकों के साथ आप स्पेशली इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिस्टिंग करवाने वाला ये जो साइट्स थी, इन ये सारी स्पेसिफिक फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं जो निश स्पेसिफिक हैं। और दूसरे नंबर पे जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बताया वो है आपका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क। वो बड़ा ज़रूरी है। इंगेज रहेंगे जितना मैक्सिमम, उतना ही आपके चांसेस होंगे आपको ऑर्डर मिलने के सोशल मीडिया के थ्रू, लोकल मार्केट से। और अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ गया तो वो आप कंप्लीट भी करवा लेंगे अपने नेटवर्क के थ्रू। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को क्लाइंट्स लेने का तरीकाकार मैंने बताया। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है, इस टाइप के कोर्स की ज़रूरत है। ये बिल्कुल फ्री है, और इसके बाद 3 मजीद वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने बड़ी साइट्स को किस तरीके से पिच करना है, और आप लोगों ने ओवरऑल जो गेस्ट पोस्टिंग है उसको डील किस तरीके से करना है। डीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इस तरह की कुछ जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी उस हिसाब से हम इन अगली 3 वीडियोस पे जो है वो बात करेंगे। और बाकी आपका फीडबैक मैं लाजमी देखूंगा इस वीडियो को लेकर के कि आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितना जो है वो आप इंटरेस्ट शो करते हैं। कमेंट्स में आपके अगर कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर के वो भी आप पूछ सकते हैं। उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि अगली वीडियो में क्या वो चीज़ें हैं जो मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूँ इस पूरे कोर्स को, ताकि इस कोर्स में हर चीज़ ही ऑलमोस्ट कवर हो जाए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फेसबुक है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने अपने फेसबुक आईडी के थ्रू, यानी आईडी अगर मैं देखूँ तो मेरी ये है, लेकिन ओके, आईडी पे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने कनेक्शन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, गेस्ट पोस्ट में आप गए, गेस्ट पोस्ट यहाँ पे क्लिक किया मैंने, गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ग्रुप्स में गया। ग्रुप्स में, अच्छा ये हमारा ग्रुप है लेकिन ये इतना एक्टिव नहीं है, ये पब्लिक टाइप ग्रुप है, लेकिन मैं अपने वाला बाद में बताऊंगा। ये जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ये वाले ग्रुप्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम को आप फ्रेंड बनाए। उससे क्या होगा, एक तो आपको एज एन वेंडर वो कनेक्शन मिल जाएगा उनका, यानी अगर आप उन्हें फ्रेंड बना लेते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे जब उनके पास कोई क्लाइंट आएगा, उनके पास कोई ऐसी वेबसाइट, ऐसी कैटेगरी का ऑर्डर आया उनको, फॉर एग्जांपल उनके पास एग्रीकल्चर कैटेगरी का ऑर्डर आया हुआ है, आपके पास वो साइट्स पड़ी हुई हैं, वो पोस्ट करता है, स्टोरी पोस्ट करता है, पोस्ट लगाता है, आई नीड एग्रीकल्चर साइट्स, यू कैन पिच हिम, यू कैन सेंड द मैसेज। उसकी पोस्ट को देख करके उसे कह सकते हैं कि मेरे पास है। मार्जिन अपना कम रख के, लोकल क्लाइंट के साथ आपने अपना मार्जिन कम रखना है, सो आपकी डील बन सके। अब जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे रिलेटेड हैं गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड। अब देखिए 65,000 मेंबर है आई थिंक इसका,
तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आपको जॉब्स भी मिलेगी डायरेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ तरीका, लेकिन आज के कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं रिवाइज करवाता जाऊँ कि आपको ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी और बड़े अच्छे लोग भी हैं। लोग कहते हैं स्कैम हो जाता है, स्कैम हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो कभी भी आपके पास, आपके साथ स्कैम नहीं होता। कॉमन सेंस में एक मेन चीज मैंने ये भी बताई थी कि आपने ये जेहन में कम से कम रखना है कि कभी भी आपने एडवांस पेमेंट नहीं देनी। हम आज तक किसी को एडवांस पेमेंट हम भी नहीं देते। और आपने किसी क्लाइंट का भी ऑर्डर, काम तब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक वो कंफर्म ऑर्डर नहीं कर देता। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। सो तो बात कर रहा था कि आपने नेटवर्क बनाना है अपना। अब किसी ने गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बनाई, आपने खुद बनाई, आप अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें, स्टोरी पोस्ट करें, इस वीडियो को भी शेयर करें। आपके जो जो लोग वहां पे आपके साथ लिंक होंगे, हो सकता है इस वीडियो को देख के कि इस बंदे ने ये पोस्ट शेयर की हुई है, आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देगा जो रिलेटेड होगा। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को बूस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग एक्टिव हो, रिस्पॉन्सिव हो और ये सारा उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हो। अच्छा, नेटवर्क से जो है वो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है, लोकल नेटवर्क से। और लोकल नेटवर्क डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया के थ्रू बनता है। उसमें आपने क्या करना है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बता रखा है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बना लेने हैं अपने। उसमें वो लोगों को ऐड करें जो रिलेटेड हो, गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड से रिलेटेड हो। जब भी आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट का ऐसी रिक्वायरमेंट आई, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कहता है जी मुझे चाहिए ऑटोमोटिव के ऊपर साइट चाहिए, आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास भी हुई तो वो आपको दे देगा, आप उससे बाई कर सकते हैं और उसको भी मार्जिन दे सकते हैं। और ये चलता ऐसे ही है, सारे ऐसे ही कर रहे हैं और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसके थ्रू। ऐसा नहीं आपने सोचना कि मैं उसको दूंगा तो मेरा कमीशन शेयर हो जाएगा। अगर वो आपको नहीं देता, हो सकता है आपका ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए पीछे से। आपने ऑर्डर कंप्लीट करने पे भी फोकस करना होता है ना। नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मेरी लिस्ट में लोग हैं, हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं, मैं ग्रुप भी